हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 14 है। यहां पर हम लोग ऑस्ट्रेलिया भूमि और जलवायु अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, जैसा कि आप लोग मैप पर देख पा रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप दिया गया है। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आपके सामने विश्व के मैप पर दिखा देता हूं। तो ये आपका रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगर एशिया से देखें तो ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। ये आपकी जो है ये बीचों बीच से जो रेखा जा रही है इसको इक्वेटर लाइन या विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इसको कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसके दक्षिण में अवस्थित है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है। इसे जो है द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल के दोगुने से अधिक है। यह पूर्णतया विषुववृत्त के दक्षिण में स्थित है। जैसा कि अभी हमने मैप में दिखाया था, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसके नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से ही अवस्थित है। मकर वृत्त ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से होकर गुजरता है, यानी 13.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसे मकर वृत्त कहा जाता है। ये रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से होकर गुजर रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया के सम्मिलित भाग को ओशियनिया कहा जाता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अगल बगल में और भी द्वीपीय देश हैं, तो उन सबको मिलाकर यहाँ पर ओशियनिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने सन 1770 में की थी। देखिए, कुक जो है सिडनी पोतासा के निकट उतरे थे और वो यहाँ की जो अनुकूल जलवायु है उसको देखकर उन्होंने विचार किया कि उनके देश के निवासी भी इस भूमि पर आकर बस सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया देश 6 स्वशासी राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। तो 6 स्वशासी राज्यों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं और उनकी राजधानी बताई गई है। देखिए, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है कि इन प्रदेशों की राजधानी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की, यानी इस वाले रीजन की। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। न्यू साउथ वेल्स रीजन जो है ये दक्षिण पूर्व में पड़ता है। इसकी राजधानी है सिडनी। क्वींसलैंड की बात की जाए तो देखिए, क्वींसलैंड जो है ये पड़ता है उत्तर पूर्व में। क्वींसलैंड की राजधानी जो है ब्रिस्बेन है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया ये वाला रीजन है, इसकी राजधानी है एडिलेड, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। विक्टोरिया की बात की जाए तो देखिए, विक्टोरिया रीजन नीचे पड़ता है, ये रीजन पड़ रहा है दक्षिण पूर्व में, तो इसकी राजधानी है मेलबर्न। तस्मानिया की बात की जाए तो तस्मानिया की राजधानी जो है ये है होबार्ट। केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उत्तरी क्षेत्र, ये वाला जो है उत्तरी क्षेत्र है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, इसकी राजधानी जो है डार्विन है। तो ऐसे करके अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है 8 रीजन है, जिनमें 6 स्वशासी राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑस्ट्रेलिया की भूमि की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की भूमि को हम 3 मुख्य भौतिक भागों में बांट सकते हैं। पश्चिमी पठार, पश्चिम का जो रीजन है पश्चिमी पठार वाला रीजन है। मध्यवर्ती निम्न भूमि, यानी मध्यवर्ती जो निम्न भूमि ये वाला रीजन है। और पूर्वी उच्च भूमि, यानी इस साइड वाली जो भूमि है इसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे पश्चिमी पठार से। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है एक विस्तृत पठार है और यह महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर फैला हुआ है। यानी एक विस्तृत पठार है और ये महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर ये फैला हुआ है। कहीं कहीं पर इसमें धरातल पर इक्का दुक्का जो है पर्वत श्रेणियां दिखाई दे जाती हैं। पठार का जो अधिकतर भाग है मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल है। इसका अधिक भाग जो है सपाट है और छोटी छोटी झाड़ियों से ये ढका हुआ है। देखिए, ये पठार भी जो है पुराना है, यानी भारत के दक्कन पठार की भांति यह पठार भी पुरानी चट्टानों का बना हुआ है। हालांकि यह पठार जो है अनेक खनिजों के बड़े भंडार इस पठार में देखने को मिलते हैं। लौह अयस्क और सोना जो है यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है यहाँ पर खनिजों के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, जिसमें लौह अयस्क और सोना जो है यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। अब बात कर लेते हैं मध्यवर्ती निम्न भूमि की। तो ये रहा जो है मध्यवर्ती निम्न भूमि वाला पोर्शन। तो देखिए, पश्चिमी पठार और पूर्वी उच्च भूमि के मध्य में विस्तृत निम्न भूमि प्रदेश है। यह जो प्रदेश है उत्तर में कारपेंट्रिया की खाड़ी। देखिए, यहाँ पर जो खाड़ी पड़ती है इसको कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी बोलते हैं। तो यह उत्तर में कारपेंट्रिया की खाड़ी से लेकर महाद्वीप को पार करता हुआ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक फैला हुआ है। यानी ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी तट है, ये वाला जो तट है, यहाँ तक ये फैला हुआ है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 150 मीटर से भी कम है। आयर झील के निकट का जो क्षेत्र है ये समुद्र तल से मात्र 12 मीटर नीचे है, ये बताया गया है यहाँ पर।
यहाँ पर जो निम्न भूमि प्रदेश है इसमें से कुछ नदी द्रोणियां भी यहाँ से बह रही हैं। मर्रे और डार्लिंग जो है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं और वो भी इस निम्न भूमि प्रदेश मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश की नदियां हैं। ये नदियां जो है मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के दक्षिणी भाग से होकर बहती हैं, यानी इस साइड से होकर ये नदियां ये बहती हैं। हालांकि यहाँ की नदियों की विशेषता ये है कि ये नदियां जो है समुद्र के मुहाने तक नहीं पहुंच पाती हैं, यानी अधिकतर नदियां जो हैं अंतःस्थलीय झीलों में गिरती हैं। कहने का मतलब ये है कि नदियां समुद्र के मुहाने तक नहीं पहुंच पा रही हैं, अंतःस्थलीय जो झीलें बनी हुई हैं वहीं पर आकर ये विलुप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार जो है मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में आयर झील जो है, आयर झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग अंतःस्थलीय अववाह क्षेत्र है। यानी कहने का मतलब ये है जो निम्न मध्य भूमि की जो नदियां हैं वो आयर झील में आकर अपना जल विलीन कर देती हैं। वर्षा की कमी की वजह से निम्न भूमि का अधिकतर भाग बहुत ही शुष्क है। देखिए ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। देखिए कुछ जल जो है बहुत गहरे खोदे गए जो उस्तृत कूप हैं इनसे प्राप्त हो जाता है और इन गहरे कूपों से पानी जो है निरंतर और अपने आप बड़े वेग से बाहर निकलता रहता है। इसी वजह से इन्हें उस्तृत कूप कहते हैं। यानी ये ऐसे कूप होते हैं जिनमें से हमें पानी निकालना नहीं पड़ता है बल्कि पानी अपने आप बाहर आता रहता है। अब बात करते हैं पूर्वी उच्च भूमि की, यानी इस वाले रीजन की। तो पूर्वी उच्च भूमि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर फैली हुई है। इसका विस्तार उत्तर में केप याक प्रायद्वीप से लेकर दक्षिण में तस्मानिया तक है। यानी यहाँ से केप याक जो प्रायद्वीप है यहाँ से लेकर दक्षिण में तस्मानिया तक इसका विस्तार है। यह ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। यानी ये जो यहाँ पर पठारों की पट्टी ये बनी हुई है इस तरह से, इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। उत्तर में ये श्रेणियां जो हैं चौड़ी हैं और कम ऊंची हैं, लेकिन दक्षिण में ये सक्रिय और ऊंची हो जाती हैं। कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 2234 मीटर है। पूर्व में प्रशांत महासागर की ओर उच्च भूमि का खड़ा ढाल है, यानी प्रशांत महासागर इस साइड में पड़ता है और इस साइड में जो है खड़ा ढाल है, जबकि पश्चिम की ओर इसका ढाल जो है मंद हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जो अधिकतर नदियां हैं ये पूर्वी उच्च भूमि से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, यानी इस साइड में जो नदियां बहती हैं, इस साइड में बहने वाली जो नदियां हैं वो नदियां छोटी हैं और काफी तेज बहने वाली हैं, क्योंकि इस साइड में ढाल जो है खड़ा हुआ है, इस वजह से नदियां तेज बहने वाली हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति यानी मूंगे की चट्टानों की बहुत चौड़ी दीवार जैसी एक संरचना है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। यानी ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैप में, ये ग्रेट बैरियर रीफ वाली संरचना है जो कि प्रवाल भित्तियों की संरचना है। संसार प्रसिद्ध इस प्रवाल भित्ति की लंबाई 1900 किलोमीटर से भी अधिक है। तट से इसकी अगर निकटतम दूरी देखें तो तट से इसकी निकटतम दूरी 38 किलोमीटर है और अधिकतम दूरी कितनी है? 240 किलोमीटर है। अब देखिए प्रवाल जीवों की बात करें तो प्रवाल जो है एक प्रकार के छोटे समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र की तली के चट्टानों से चिपके रहते हैं। प्रवाल जो है उष्णकटिबंधीय समुद्रों के स्वच्छ और उथले जल में ही ये पनपते हैं या पाए जाते हैं और प्रवाल जीवों के मरने पर जो उनके अस्थिपंजर होते हैं अपने स्थान पर जमे रह जाते हैं। तो ऐसे करके इनके अस्थिपंजरों का जो जमाव होता है ये जमाव प्रवाल भित्ति कहलाता है। ये प्रवाल के अस्थिपंजरों के इस विशाल जमाव को प्रवाल भित्ति कहते हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की जलवायु की बात की गई है कि ऑस्ट्रेलिया की जलवायु कैसी है। जैसा कि हमने जाना था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अवस्थिति पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ की जो ऋतुएं हैं उत्तरी गोलार्ध की ऋतुओं के विपरीत होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है जिस समय हमारे यहाँ गर्मी होती है उस समय इनके यहाँ सर्दी होती है और जिस समय हमारे यहाँ सर्दी होती है उस समय इनके यहाँ गर्मी होती है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग जो है शुष्क है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी यानी पूर्वी रीजन ये वाला है, उत्तर पूर्वी का मतलब ये वाला रीजन, और दक्षिण पश्चिमी भागों में, दक्षिण पश्चिमी का मतलब ये वाला रीजन, दक्षिण पश्चिमी भागों में पवन जो है समुद्र की ओर से चलती है। पवन जो है यहाँ पर इस साइड से चल रही है, समुद्र की ओर से पवन चलेगी, यहाँ से पवन जो है समुद्र की ओर से चलेगी और परिणाम स्वरूप क्या है, इन भागों में भारी वर्षा होती है। हालांकि पूर्वी उच्च भूमि में जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है एक पर्वतमाला है, इसकी वजह से जो वर्षा वाली पवनें हैं ये इस पूर्वी ढाल की तरफ तो अच्छी खासी वर्षा कर देती हैं, लेकिन आगे की तरफ ये वर्षा नहीं पहुंच पाती है। यानी पूर्वी उच्च भूमि वर्षा वाली इन पवनों के लिए एक रुकावट है, इसलिए वर्षा जो है पश्चिम की ओर बहुत कम होती है। इस साइड में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भागों के बहुत बड़े क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं होती है। मध्यवर्ती रीजन ये वाला रीजन और पश्चिमी रीजन, इसमें वर्षा जो बहुत ही कम या फिर बिल्कुल ना के बराबर। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के विस्तृत भीतरी भाग में गर्म मरुस्थलों की तरह जलवायु पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट की बात करें, ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी तट है, ये वाला जो तट है दक्षिणी तट है, इसकी जलवायु सागरीय है। तस्मानिया की बात की जाए, देखिए तस्मानिया जो है इसी का एक टेरिटरी है, तो तस्मानिया द्वीप में पछुआ हवाओं से पूरे साल पर्याप्त वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में
ग्रीष्म ऋतु में मानसून पवनों से वर्षा होती है, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी भाग है इसमें ग्रीष्म ऋतु में मानसून पवनों से यहाँ पे वर्षा होती है। अब देखिए एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अवस्थिति दिखा दे रहा हूँ आपको। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में अरफुरा सागर और इसके उत्तर पूर्व में गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया यानी कारपेंट्रिया की खाड़ी है। इसके पश्चिम साइड में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सॉरी इसके पूर्व साइड में, ये जो है ना पूर्व साइड है, तो पूर्व साइड में जो है पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। वहीं पश्चिम साइड में जो है हिंद महासागर है। इसके दक्षिण में जो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके दक्षिण में क्या है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। तो मैंने यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो अवस्थिति है वो यहाँ पर दिखा दी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।